ओके 91 91 92 93 94 सर 93 बता दो। ओके डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी यस सर। ओके तो डेल्टा एच पे डेल्टा एच निकाल दे, उससे कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। जब दोनों नेगेटिव तो कम स्पॉन्टेनियस, कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, दोनों पॉजिटिव ज्यादा टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। ठीक है ग्राफ ठीक है से सर। ठीक है। ओके तो नॉन स्पॉन्टेनियस निकालना है, मतलब 800 केल्विन से ऊपर, सी ऑप्शन। एक मिनट, पूछा है चेंजेस फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब 800 से नीचे से 800 से ऊपर। एक मिनट, फिर तो डी ऑप्शन आ जाएगा है, पूछा गया है ना। तो 800 से कम यस। पे स्पॉन्टेनियस होता है, 800 से ज्यादा बस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ग्राफिकल तरीके से। ओके सर 800 फिक्स होता है? नहीं, डेल्टा एच बाय डेल्टा से निकालते हैं बेवकूफ। अच्छा से, ठीक है ठीक है। देखे तो रखा, तो फिक्स क्यों कर रहा है उसको। ओके 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 ओके। जीव आदमी है क्या, वो इंडिया का फॉर्म से भरा नहीं क्या। तो सर आयुष पोलिंग ऐसी ने एग्जाम की डेट लगी पता नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा हमारी प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई थी। हाँ, अभी क्या हुआ, कुछ कुछ आया, रिस्पॉन्स आया उसका। फिर ये नहीं सर लोग हाँ नहीं सर वो खुल ही नहीं रही, साइट ही नहीं खुल रही, बंद हुई पड़ी है। सर साइट, 8-6 बजे तक की थी। अच्छा 6 बजे तक ही थी। यस सर, अच्छा 8-6 नहीं बजे हमारा तक पहला नहीं, एक्चुअली मैग ने पेमेंट कर दिया है, फॉर्म फॉर्म वॉर्म भर दिया था उसने वन। थी। बस फॉर्म तो भरने लगा सर तो साइड आईडी तो डिपार्टमेंट बंद में होगी दिक्कत सर। आई होगी, रजिस्ट्रेशन वाली साइड ना सर थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो तो मतलब सर वो बंद ही होगी कल तक बफर देंगे मतलब वो लोग। शायद, क्या पता, होप सो। नहीं देते सर वो। अगर नहीं देंगे तो फिर वो रिफंड आ जाएगा पैसा, और क्या, सिंपल है। वो पैसे को सर जाने दो सर, वो जमीन फॉर्म का रह फॉर्म गया, का वही है, हाँ, अटेम्प्ट था, फॉर्म पहला रह गया। अटेम्प्ट था। क्योंकि सर सर इस 700 बार कर दिए है। सर इस सर बार 100 रुपीज ही है पेमेंट तो। साढ़े 19 साल की उम्र तक दे सकते हैं। हाँ तो अगला फॉर्म भर देना, अगर इस पर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या कर सकते कब आएगा वो? हैं। अगस्त ऐसा रहता है, महीने का डिफरेंस देखो, 6 का महीने का डिफरेंस होता है, समथिंग लाइक सर मई में आएगा, मई से सितंबर जून में में। होगा सर, दैट। सितंबर में होगा अगला। सितंबर में एग्जाम होगा, फॉर्म मई में आएगा फिर। फॉर्म मई में आएगा सर। ठीक है ठीक है, परफेक्ट है, कोई नहीं, टाइम है, खंबे, टेंशन मत ले। बता देना ठीक है। हाँ तरुण, मैं बता दूंगा। शिवम, तुम हाँ लोग जी सर, इसमें मैं अलर्ट बता रहना, तुम दूंगा। लोग जब भी इंडिया कुछ भी आता है, इंडिया नेवल एकेडमी का आता है, ग्रुप पे डाल देना सीधे। हाँ जी सर, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक चलो, अच्छी बात है यार। हो गए 94। बता दो। डेल्टा जीरो हो जाएगा आइथर्मल में, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है, राइट। डेल्टा जीरो हो गया, ओके ओके। भूल गई थी आइथर्मल, डेल्टा एच डेल्टा जीरो हो जाता है आइडल गैस के लिए। कोई ना। हाँ 95 95 यस सर। ओके। एक बात बताओ, रिएक्शन क्या करनी है अपने को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है अपने को, राइट। यस सर। अच्छा ये पता है बॉइलिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है। यस। क्योंकि उसके बिना ऑब्वियसली बात है, अगर जब तक कहता है प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, बॉइलिंग चालू नहीं होगी, राइट। यस सर। ओके, अब देखो ध्यान से, पहले तो उसका डेल्टा एच निकाल लो, वो तो देखिए रखा है इन लोगों ने, 60.8, 60800, राइट। यस सर। अब डेल्टा एच नॉट निकाल लेते हैं, लिक्विड का कितना है, 77.4 है, ये तो टूट रहा है, तो नेगेटिव। और इसका कितना है गैस का, 174.4 है, बन रहा है पॉजिटिव। इस पूरे को ऐड कर दो, डेल्टा एच कितना आ जाएगा, 90
97 समथिंग है ना? Yes, sir. ठीक है। अब डेल्टा एच है, डेल्टा एस है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? 0 होता है। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या होता है? 0 होता है। Yes, sir. डेल्टा एच पुट कर दो। अब ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन ना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम होते हैं। अब हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. हो गया क्लियर? Yes, sir. 96 उल्टा क्वेश्चन पर टेम्परेचर देकर रखा है और तुमको डेल्टा एच ये डेल्टा एच निकालना है वेपराइजेशन का। देखो वैसे क्वेश्चन उल्टा देकर रखा है, इस बार डेल्टा एच देकर रखे हैं इन लोगों के, टेम्परेचर देकर रखा है T 273 केल्विन और तुम्हें डेल्टा एच निकालना है। ठीक है, क्लियर है? Yes. ओके। हाँ 97 97 ये सब कर लेते हैं, सर टेंशन नहीं है। 98 99 एस नॉट यूज करके डेल्टा एस कैसे निकाला को पता है ना? फाइनली रिएक्टेंट साइड का नेगेटिव लो, प्रोडक्ट साइड का पॉजिटिव लो, ऐड कर सब कुछ, डेल्टा एस रिएक्शन आ जाएगी। पता है ना? हाँ हाँ जी Yes, sir. sir. सर ठीक है। 100 100 101 यस सबसे नेगेटिव डेल्टा जी किसका है? सबसे नेगेटिव छोड़ो जान दो, इसमें तो पूछा है सबसे इजीली डिकम्पोज कौन सा हो रहा है, राइट? यस सबसे कम नेगेटिव किसका है? हग्गू का। देखो हाँ बस हो गया, हक देगा वो। ठीक ठीक है, सबसे मैं सर कम आगे डेल्टा करते सिंपल है, जिसके बनने की फ्री एनर्जी बहुत कम होगी, राइट? तोड़ना आसान हो जाएगा ना उसको। हाँ जी ठीक है सर सिंपल, ओके। मतलब जितना कम नेगेटिव होगा डेल्टा जी नॉट, उतना ज्यादा धक्के से बनाया गया ऑक्साइड को। और यस धक्के से बनी हुई चीज टिकती थोड़ी ना, कभी टूट जाती है। बस स्टेबल कम होगा करेक्ट। मैंने वैसे बिना डेल्टा जी कर लिया था, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड जो होगा सबसे आराम से टूटेगा। लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड विल ब्रेक मोस्ट इजीली। ठीक है ओके 102 बता दो। सीधे रिलेशन ही है वैसे, फिलहाल याद कर लो, काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा 12th में ना, तब ये बता दूंगा। ठीक ठीक है, सीधे रिलेशन ही है वैसे। मतलब ऐसा होता है, लॉन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, ये रिलेशन है, राइट? इक्विलिब्रियम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Yes. ये एक इक्वेशंस लिखवाई थी मैंने, आई इससे थी, बताता हूँ तुम लोगों को। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी लॉन के, करेक्ट? और डेल्टा यस जी सर दे सकते हैं हम लोग डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट।
करेक्ट। यस सर। बस RT से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो तो 1 माइनस 1/t का हो जाएगा प्लस 1/t², ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है? ओके। बाकी ये वाला 12th में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सिंपल ही इक्वेशन एक जैसी होती सबकी, पता नहीं क्यों। ठीक है, ठीक है सर। 103। सर हाँ 102 का क्या आंसर है फाइनल? सारे करेक्ट होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये वाली इक्वेशन 12th में पड़ी हुई है। ठीक है, ये अभी मैंने वो बताया तुम लोगों को, ऑब्वियसली बात अगर ये दोनों सही है तो ये भी सही होनी चाहिए। ओके। ठीक है, क्यों आंसर के सिर्फ ए देकर रखा है क्या? नहीं, डी दिया है। डी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं दो चेक कर लिया ना, ये और ये तो पड़ी हुई एक्शंस है, तो ये वाला पता ही है कि अगर ये दो सही है तो तीसरा सही हो ही जाएगा अपने आप। अभी डिराइव करना पड़ेगा, बाद में करूंगा। ओके सर। ठीक है। खैर, कहाँ बना मैं? 103। 104। 105। यस सर। ओके, डेल्टा जी नॉट देकर रखा है। यस। यस सर। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT लॉन KP। करेक्ट। यस सर। अब जो KP आएगा, KP की वैल्यू ये इसका प्रेशर ही होगा, वाटर वेपर का प्रेशर। कैसे? इसका K लिखना तो नहीं आता क्या बे? कैसी बातें कर रहा है? इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? H2। सही है कि नहीं है जो पूछ रहा है मुझसे? मैंने बोला KP में से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस आएगा, और तू बोल रहा है कैसे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई। 2 लोग रामा पहुंचो जल्दी से, जल्दी, ये तुरंत। क्योंकि ये लीजिए डाउट, व्हाट्सएप में। यही सेम चीज मैंने इसको आई थिंक बहुत पहले ही बता चुका हूं मैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिर्फ लिक्विड सॉलिड नहीं, सिर्फ गैस लेते हैं या एक्वस लेते हैं बस। वाह बेटा हिशेन, तुम फिर चालू हो गए वहां पे। राम कृष आ नहीं गया। है सर नहीं, मैंने नहीं सर, गैस वो का ही बोला था, अकेला। सर हाँ, कृष क्लास में नहीं है ना, नहीं तो बोलता नहीं है। अच्छा 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 है क्या? है क्या है? देखो आ गया। देखा, बिल्कुल प्रॉपर रेडी पे भांडे बेचने वाली औरत की आवाज आई बिल्कुल। ये देख रहे समझाता हो क्यों नहीं है इसको? क्या करे बताओ, हैगा। अब हो और वो जाएगा ड्रैग डेल्टा, कर। डेल्टा जी नॉट इसको इक्वेट करते हैं ना माइनस RT लॉन यस के सर, से। बस वो केपी का ही था सर, तो हाँ हो अब वो, गया। और सुन प्रेशर ATM में आएगा, उसको 760 से मल्टीप्लाई कर देना टॉर्क के लिए। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। 106। सारे सेम इक्वेशन पे क्वेश्चन डाल दिए बेवकूफ। सर 105 का क्या बताया, रिपीट कर दो। ये ऊपर इक्वेशन दिख रही है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT लॉन के, इससे K आ जाएगा, यस सर। K से प्रेशर आ जाएगा। यस सर। अब वो निकाल लेना चुपचाप। यस सर। ओके सर। 106। 107। 108। यस
अरे लॉ है यार, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होती है, वो इंडिविजुअल रिएक्शन का सम कर दो, हो गया, दैट्स इट। ठीक है। अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है, देखो अगला क्वेश्चन वही है, रिएक्शंस ऐड कर दो कि हीट ऐड हो जाएंगी सारी। ओके ठीक है, ठीक है। ओके। 109 अब तो हो गया। 110 इंटरमीडिएट, 2 स्टेप्स के बीच की चीजें, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब ही नहीं अपने को कितने हैं, डेल्टा एस तो कांस्टेंट ही आएगा, राइट। ओके 111 यस सर। क्या करना है सर मुझे? अच्छा अभी तो हाँ, ये बताओ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पर मोल इक्वल टू सीपी। यस। हाँ हाँ सही है। हाँ, इधर भी डेल्टा लगा दो, उधर भी डेल्टा लगा दो, तो ये बन जाएगा डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इक्वल टू सीपी फाइनल माइनस सीपी इनिशियल, है ना? यस सर ठीक। करेक्ट, सही। ठीक है। अब इन्होंने तो बोला है हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बहुत सही, मतलब चेंज ही नहीं हो रही, फिर तो सेम ही डेल्टा एच आ जाएगा। वाह, ऐसा भी है क्या? अच्छा ओके, ये है, ओके 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 ओके, ये हीट कैपेसिटी देकर रखी है इन लोगों ने, ठीक 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 ठीक। तो रिएक्शन क्या है अपनी, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, राइट, सब गैस, राइट। यस तो फाइनल सीपी तो वाटर की हो जाएगी 33.58, राइट, है ना। माइनस इनिशियल किसकी हो जाएगी, H2 और O2 की। H2 तो 1 मोल ले रहे हैं 29.84, और O2 हाफ मोल ले रहे हैं 29.37 डिवाइड बाई 2, डेल्टा सीपी आ जाएगा अपन लोगों का। फिर तुमको पता ही है डेल्टा H2 डेल्टा H1 क्या क्या देकर रखा हुआ है, सॉल्व करो, खुश रहो, ठीक है। कर लोगे, अब कैलकुलेशन ही है, दैट्स नॉट माय वर्क, राइट। ठीक है सर। ओके, इसे किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। मैंने आर्यमन को एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ाया था, उसके पेपर में आ गया। इजी था क्वेश्चन, था डिफिकल्ट नहीं था, वो था I2 से 2I, सिंपल, I2 टूट रहा था उसमें। हाँ ओके 112 113 114 सर 113 बता दो। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी 0 होती है? सॉलिड क्या है? ओ एलिमेंट की, एल्यूमिनियम। यस ओके इनमें से सर, एलिमेंट कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ही है एल्यूमिनियम, बाकी तो हे कंपाउंड है। भगवान, अभी समझ में आया गलती कहाँ हो रही है। ऐसा ये चीजें याद, छोटी छोटी चीजें याद नहीं तो हीट के क्वेश्चन कैसे होंगे फिर? अरे हाँ, सर मुझे तो याद था, नितिका को नहीं था। अच्छा नितिका हैशटैग भूल गई, यस सर। तो एंजॉय कर रही है यार, भूल गई वाला टाइटल तो। नो सर। जिस कॉलेज में जाएगी ना, वहां के मैं कहते हैं डीन एकेडमिक्स को ना मैं भेज दूंगा लेटर,
मैं एक भूल की सर, भेज रहा मैं हूँ, तो चेक कर इशिता की लेना। बात पे हंस रही थी। इस तरह की तो हर बात पर हंसी आ ही जाती है, टेंशन क्या है उसमें। सर देखो खुद भी हंस रही है, बानी और चैक वहां स्क्रीन के पीछे हंस रहे होंगे पेट पकड़ पकड़ के। देखो सच्चे दोस्त है सब लोग ना। 114, हाँ मुंह फुला के बैठ जाओ, सही है। 114, 115, 714 बताना। क्यों, करना क्या है, ध्यान से देखो। ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो 3 से। लो, और इजी ठीक है हो, सर, ठीक है। और इजी हो गया। ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है बस, दैट्स इट। लो, ले ले, ये तो हो गया। ठीक है, यस सर। ओके, लो हो गया। ओके, 115, बताओ। 116, 117। यस सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक मोल कंपाउंड की होती है फ्रॉम एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स ही। अब बता कौन सा आंसर होगा। सी एक ही ऑप्शन ऑप्शन, लिख रहे, सी ऑप्शन है, बस ठीक है। दैट्स इट। हाँ हाँ ठीक है सर। डेफिनेशन, एक मोल कंपाउंड बनता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट। क्लियर है। यस सर। हाँ, ओके। 118, 119, 120, 121। यस सर। ए राम 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 राम। नीचे वाली रिएक्शन को बस सब्ट्रैक्ट कर दे ऊपर वाली, इस तरह आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई किलो जूल। ओके सर। ठीक है, x माइनस वाई, एक मिनट, प्रोडक्ट साइड पे x माइनस वाई है तो हाँ, y माइनस एक्स, आई सॉरी। माइनस एक्स होगा। हाँ, नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हीट जा यस रही है, मतलब सर। रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, यस सर। ओके। 122, 123, बता दो। 58 मोलर मास होता है ना C4H8 का, है ना। यस सर। क्वेश्चन में कितने Yes, मोल है, sir. क्वेश्चन में कितने मोल है C4H8 के, मतलब इसमें, मतलब इक्वेशन में दो। 2 है। तो 2 इंटू 58 ग्राम से निकल रहा है -5756, राइट। यस सर। तो 5.8 से कितना निकलेगा, निकाल ले, हो जाएगा। कर लेंगे। यस सर। ओके सर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए सर हमारे पेपर में, गा पा देंगे हम तो केमिस्ट्री में। सर फिर से बोलो, क्या बोले थे पहले? क्या बोला था, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया ये बताया बस मैंने। वही फिर से बोलो। तू तू बता, तू कैसे सॉल्व करेगा। ये बोला ना कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं कल से तेरे को, फिर सिंपल। मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ। हाँ बता।
कैसे सॉल्व किया तूने इसको? सर किया ही। है दीपांशु, बोल बोल जल्दी बोल। सर कुछ नहीं, हो गया अगला। हाँ, बहुत मस्त आदमी है भाई। चलो कोई नहीं। गलत बोल गए सर आप। नहीं, दोबारा मेरे पास ये क्वेश्चन दोबारा आएगा ना, मैं तब भी बोलूंगा। पहले तूने सॉल्व कैसे किया इसको? जब तक इसके सामने से आंसर आएगा नहीं, मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ नहीं। सर इसके पास तो अभी मंत्र है ना, अभी नया नया बना है। क्या? समझ लो बस अभी। भूल का नहीं नहीं, तो जय अच्छा, माता दी। ओ ओके समझे। ओके 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 ओके। तेज हो रही है कृष। बहुत ज्यादा। हवा हवा ही है। 124। फिर वही मोल कंसेप्ट आ गया। 125। 126। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए सर, मजा आ जाता सर। 127। हाँ ओके। 128। 129। 130। यस सर। कंबशन इक्वेशन इथेनॉल की, C2H6O plus O2 gives CO2 plus H2O, right? यस सर। ओके, अब सुनो, पहले तो बैलेंस करो। 2 3 7 ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, इधर 3 हो जाएगा। हो गया बैलेंस? यस करेक्ट। सर। अब ये लिक्विड होता है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है, राइट? डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा? 2 - 3 -1, सही? यस सर। ओके, अब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच कितना दिया है? -Q, करेक्ट? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच कहते हैं, मालूम है कि भूल गई? मालूम है। मालूम है, ठीक है। Q इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG की वैल्यू -1 है, RT हमें दिया ही नहीं, लो हो गया। तो डेल्टा U क्या आ जाएगा? RT माइनस, ले पक्का इथेनॉल को तूने गैस ले लिया होगा। सर ये स्टेट सर कैसे मतलब? जैसे दुनिया को पता है इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मत बोलना कि सर नहीं मुझे नहीं पता सर इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नहीं, ये दुनिया में है ही नहीं ना। हाँ, O2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, और वाटर लिक्विड होता है। ठीक है ना? ध्यान रखो, ध्यान रखो, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके। 131। किसी का ये डाउट ना हो सर, इतना लंबा क्वेश्चन था ना, पढ़ा ही नहीं। बताना सर। ये देखो, बता। ये देखो, एक ग्राम जलाया गया था, हीट निकाल लेते हैं, करेक्ट?
हीट कितनी आ जाएगी? 500 ग्राम पानी है, करेक्ट? यस ठीक है, सर। उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 4.18 4.18। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? 25 से 39.3, मतलब 14.3 ओके, 14.3 ये तो पानी ने हीट ले लिया, राइट? यस सर। कैलोरी मीटर ने भी लिया होगा, बॉम्ब ने भी लिया होगा। 652 इंटू 14.3, टोटल हीट आ गई। यस सर। ये तो 1 ग्राम के लिए है, 1 ग्राम के लिए। स्टेरिक रेट का मोलर मास निकाल और मल्टीप्लाई कर दे। 1 मिनट, वो जरूर, अच्छा इतना ही करना है? लो, पर चाहिए ही नहीं है, निकाल जरूरत ही नहीं, हीट ही चाहिए बस इन लोगों को। हट। सर, जब पर मोल निकालना तो तब करते मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई। लिखा होता ना फाइंड द डेल्टा एच कंबशन ऑफ स्टेरिक एसिड, तब करते, पर मोल निकाल रहे होते। अभी जरूरत ही नहीं है, अभी इनने खुद ही बोला है कितनी हीट रिलीज हुई है। ठीक है। बताओ, मेरा तो काम ही इजी हो गया। नहीं तो अभी मोलर मास कौन निकालता बैठ के? मैं तो नहीं निकालता, इतना वेला हूं क्या? हाँ, पेट्रोल पेट्रोल 132। वन 133। ये है कैलोरीमेट्री, हीट निकालना बस आना चाहिए, उससे आंसर आ जाता है। बताओ 133, 134, 135, 136, 137। सर बता दूं? ओके, 1 मोल MgSO4 डिसॉल्व किया गया था, 91.2 किलो जूल कहते हैं उसका हुआ हीट ऑफ। और जब इसको डिसॉल्व किया गया 7H2O को, ठीक है, तो इसने इतना एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो पूछा गया है इसका हाइड्रेशन में कितना लगेगा, यही पूछा गया है ना। यस सर। अब खुद सोचना, MgSO4 7H2O जब पानी में जा रहा है, करेक्ट, तो 13.8 किलो जूल दे रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा ले है, रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? यस सर। और जब सिर्फ MgSO4 जा रहा है, ठीक है, तो -91.2 इवॉल्व कर रहा है। यस सर। दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा? कितना डिफरेंस दोनों के बीच में? 77.4। ना 105 करीब आ रहा है। ओह यस सर। हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। यस सर। तो ये हीट कहाँ लग रही है? MgSO4 से 7H2 बनाने में। गॉट इट? नो सर। अब बताओ आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ए। ओके। हाँ, -105 7H2O तक। अब इसको फर्दर डिसॉल्व करने में ना 13.8 लग गई, तो टोटल कितना आ गया? -91.2। समझ में आया लॉजिक? इसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब आगे क्लियर है? यस सर। ओके, 138। है कंफ्यूजन हो गई थी इसमें। अरे कुछ खास नहीं है, ध्यान से देख। एनर्जी कंजर्व कर दे बस, हो जाएगा, बताता हूं देख। 1 मोल AOH, ठीक है, 1 मोल AOH ठीक और है 1 मोल HCl जब न्यूट्रलाइज करते तो कितना आता है? -122.50, ठीक करेक्ट? है और अगर BOH से करेगा तो 1300, करेक्ट? ओके
ओके, एक का x ले ले, एक का y ले ले, रेशियो। करेक्ट। ठीक है इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई इंटू -12500। हो गया सॉल्व, क्योंकि अब साथ में न्यूट्रलाइज कर रहा है तू। अच्छा ठीक है सर, उन दोनों को इकट्ठा हाँ, करके बात समझ में आई क्या किया है मैंने? यस सर। बस अब वो दैट्स इट, दोनों इकट्ठों को वो कर दिए न्यूट्रलाइज, पहले और अलग अलग कुछ किए नहीं, थे। दैट्स इट। ओके क्लियर है? यस। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ही रहेगी ना वो तो। AOH BOH को अकेले अकेले करे या इकट्ठे करे, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो मैंने सीधे मोल्स को मल्टीप्लाई की एनर्जी इक्वेट कर दिया, खत्म। ठीक है। और क्या, इक्विवेलेंट्स कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड, सब कंजर्व्ड, बस नंबर ही कंजर्व नहीं हो रहे। एनीवे 139 139 140 रास्ता रहा वही क्वेश्चन है। रहा जो कमी पड़ गई वो क्या है? वीक एसिड का डिसोसिएशन या वीक बेस का डिसोसिएशन। ठीक है, यस सर। ये बात है यार, इसकी आवाज ना बंद नाक से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। 141 142 143 चलो दस्यो। छी बे 5 into 40 plus 3 into 50 upon 8, right? हो गया था। That's it. हो गया। हाँ? हाँ, 5 इंटू क्या किया? 5 into 40 plus 3 into 50 divide by 8। दिख ही रहा है एक एक मोल है यार A2 और A का रिएक्शन में, देखो। अच्छा ठीक है। और क्या, चलो 144 वैसे ही क्वेश्चन है। वन 144 145 146 147 लेफ्ट में तोड़ो राइट में जोड़ो, काम खत्म। 147 148। सर 147। अरे सिंपल है, किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लग रही है? ई। यस, उसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो मतलब बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होता है एटम भी छोटा होगा। हो गया, ठीक है ठीक। सिंपल। ओके। 148 149 क्या? एक बार हिंदी में बोलना प्लीज। रिक्वेस्ट, मेंशन नॉट,
अरे हिंदी में बोलो ना, कोई हिंदी में। अच्छा पंजाबी में बोल दो, कर दिया कोई ट्रांसलेट मेरे लिए? अच्छा टाइप ही कर दिया। चैट में डाल दो। हाँ हिंदी में। अरे यार आया चैट में आया। सर हाँ सर वो ये पूछ रही है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है या फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है। मैंने ये पढ़ाया है लेफ्ट साइड में बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव लेना बॉन्ड एनर्जी को, राइट में बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव लेना, सब कुछ ऐड कर देना, सिंपल। ठीक है ना? कोई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट कभी नहीं पढ़ाता मैं, कि कंफ्यूजिंग होता है वो। कंबशन में ये लो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक फॉर्मेशन में लो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितना याद रहेगा आदमी? वो आदमी के भूल किसी नहीं मिला आज तक। हाँ नितिका, एम्फीप्रोटिक के पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? नितिका, एम्फीप्रोटिक के पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? pK1 plus pK2/2। हाँ चलो याद है, याद है, याद है, आज सुबह से याद है। चलो ओके 150। ऑल राइट, सब भला। ऑल राइट, अब सुनो, इट्स हाई टाइम हम एक चैप्टर रिवाइज करें अब। ये जो है ये तो बहुत हो गया, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया है, ठीक है? तो मैंने एक आई थिंक देखा हो तो ना, असाइनमेंट भेजा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये बेसिक क्वेश्चंस का। कब भेजा था? उसमें डाला है ना, असाइनमेंट डाल के रखा है असाइनमेंट में। ठीक है ठीक है। ठीक है Yeah. तो वो करना चालू करो सब लोग, ठीक है? जितना आता उतना करो, बाकी डिस्कस करेंगे अपन लोग, ऑब्वियसली बात है। और सर उसकी डिस्कशन परसों रख लो। क्वांटम नंबर तो कल कर सकते हैं क्लास के अंदर। सर नहीं सुपर 30 में नहीं, दूसरा क्लास बोल रहा हूँ, वहां तो चल रहा है ना क्वांटम नंबर, इसलिए। ओके सर। ठीक है चलो फिर, अच्छा लग, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सर हाँ टेस्ट डाल दो ग्रुप में। इसका लेवल 2 तो नहीं करना ना? एक मिनट, इसका लेवल 2 अभी फिलहाल नहीं करना। चलो चालू करना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रोकूंगा नहीं। ठीक है अच्छी बात कर रखोगे सर पहले से। मैसेज चेक करना, हाँ चैट में मैसेज भेज। हाँ हमारे में ऑर्गेनिक होगी। हाँ सोच रहा हूँ वही चालू करूँ, आइसोमेरिज्म। सर सर कल किस बात का टेस्ट हो रहा है? अरे ऐसा है कि हम लोग पहले भी करते थे, लास्ट ईयर सॉरी, जब लॉकडाउन लगा था, हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेंसडे फ्राइडे, पार्ट टेस्ट हुआ करते थे। मतलब जो भी चल रहा है हफ्ते में ना, उसी के ऊपर 5-5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। इस बार मैंने मंडे हटा दिया कि मंडे को मेजर टेस्ट ऑलरेडी होता है। वेडनेसडे फ्राइडे को, मतलब इन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, बस क्लास में ध्यान देते रहो, वही प्रिपरेशन है। ओके सर। तो इस बार 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और वो टेस्ट 7 बजे फ्लोट होगा टिल 7:45। और ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें चीटिंग वीटिंग करने कोई लोड ही नहीं है, मतलब जबरदस्ती है चीटिंग करो कोई तो इसमें। ठीक है सर हाँ सर एक टेस्ट डाल दो ग्रुप में, और सर मैथ्स की टेस्ट की करेक्शन भी है। चलो करवा लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।